बाखर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये कराची का इलाका है गुलशन ब्लॉक 4 और इसी के अतराफ़ एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये गुंजान आबाद इलाका है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ तो सिर्फ चंद कदम के फासले पर एक पटेल हॉस्पिटल है। मगर आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे कि ठेले पधारों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और भरमार है। तकरीबन 400 से 500 के तकरीबन ठेले पधारे यहाँ पर मौजूद है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो इंक्रोचमेंट पूरे शहर भर में हो रही है उसकी क्या दास्तान है, वो किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से चल रही है, जो कि एक माफिया भी कहलाती है। अब इस माफिया का क्या किरदार होता है, आज एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से और इस ऑपरेशन में ठेले पधारों को जब्त किया जाएगा और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मज़ामत का सामना होता है हमेशा से वो कितना होता है। अहले इलाका की जानिब से कंप्लेन की गई एंटी इंक्रोचमेंट सेल को कि यहाँ पर कुछ दिन कबल एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, एक बच्ची को पथारे या ठेले वालों ने जो भी हुआ उसको काफ़ी चोटें आई और जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस आई तो जगह नहीं मिली एम्बुलेंस को। क्या तमाम तर मामलात हुआ, अहले इलाका क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं और ऑपरेशन किस तरह कंडक्ट किया जाएगा। सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर गुलशन जोन के, उनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन की जो टीम है ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया और जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ठेले पतारे कैबिन्स होते हैं वो उसको उठाने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि हम पूरे कराची भर में ये देख रहे होते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इंक्रोच हुआ हुआ है। वही बात है ना कि जिस शख्स का दिल चाहता है वो इंक्रोच कर लेता है। अब ये उल्टे हाथ पर देखें, ये सारे फ्लैट के नीचे दुकान है, उसके आगे पतारे बने हुए हैं। आगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ठेले पतारे हैं वो देखेंगे। इंक्रोचमेंट टीम से भी बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये जो लिफ्टर है, आप ये लिफ्टर के ज़रिए ये जो कैबिन्स रखे हैं जो कि चिप्स हैं, समोसों के होते हैं और दीगर चीज़ें उसमें से बेच रहे होते हैं, वो उठाया जा रहा है। अच्छा, सिलेंडर भी है यहाँ पर और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ दुकानदार और ये जो ठेले बता रहे हैं ये थोड़ा सा उनकी तरफ से मज़ामत का सामने में। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सोहेल साहब, आज की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। बस अभी इंकरेजमेंट का कार्रवाई शुरू की है, इंशाल्लाह जो भी होगा इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? जो क्योंकि हमने सायमा से शुरू किया है। ये दोराजी अपार्टमेंट है, ये सायमा है। यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल है, उसके जाने आने का का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते ये लोग इस प्रोजेक्ट। तो इनको जो दोराजी वाले हैं, सायमा वाले हैं, इन्होंने सब ने हमें कंप्लेनें की है, तो इसके लिए हम जी आपसे भी लेते हैं एक मिनट। ठीक है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, तो ये क्या इनको क्या केएमसी ने अलॉट किया है? कोई अलॉटमेंट नहीं है। तो जी क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? तो दोराजी कम्युनिटी वाले, ठीक है, इतने अरसे से दोराजी वालों ने ये सारे ठेले लगाए हुए, ठीक है, इसलिए मैं दोराजी वालों मैंने लगाया था। इस बिना के ऊपर इन्होंने सबको, एक बंदे ने कंप्लेन करी है। किसने की है? ये जावेद नाम का लड़का है, उस बंदे ने कंप्लेन करी। उसने कंप्लेन करी, बोले इनका हटाओ, जो हमारी कम्युनिटी का है उसने बोला इनका हटाओ, सबका लगे रहे इनको। ठीक है, ये नहीं जाती है। सोहेल साहब, ये 30 साल से लगे क्या कह रहे हैं? आज ये लगा है और कंप्लेन हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तोराजी टेली ट्रस्ट का बदला हूँ, एक बंदे ने दिया जी साहब, एक बंदा। अच्छा, तो सर ये आपको पता है जैसे कि इंक्रोचमेंट हमारी कम्युनिटी के अंदर पता है कौम परस्ती चल रही है। हम टेली ट्रस्ट के जिसने ये फ्लैट बनाया ना उस कौम से ब्लेम करते हैं। वो तो एक अलग बात है, मगर आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी और ये गैर कानूनी है। आप खुद पता है कि ये इधर लोग चलते हैं, आप खुद अंदाजा करें, इधर लोग नहीं चलते। तो पूरे वो जो गैर कानूनी बनी है तोड़नी चाहिए ना। ठीक है, बनी हुई है ना, गैर कानूनी बनी तोड़नी चाहिए। ठीक है, अभी सब दोराजी वालों ने सब कुछ अंदर कर लिया सिवाय हमारे। ठीक है, हमारा अंदर नहीं करने दिया, बाकी सबके अंदर कर लिया। ठीक है, अभी अंदर खड़े बैठी है। ठीक है, हम वो भी देखेंगे। अच्छा, ज्यादती हो रही है आप समझते हैं कि नहीं? मगर यहाँ तो देखें सर सबके ये 2 मिनट की दूरी है, इन सबको पता था। रात से फोन आया हुआ था। अच्छा, रात को फोन आया कि हटा लेना, हम इनका हटाएंगे। अच्छा, नहीं ये रात से प्लानिंग है। 2 बजे नहीं सबका हट रहा है। अच्छा, अभी नहीं हटेगा, आप मुझे देखिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे के बाद आइएगा। हम देख रहे होते हैं क्योंकि मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा होता है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ठेले पतारे और ये जो कैबिन्स लगे होते हैं उन सब के खिलाफ आज एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। आगे चल रहे हैं। सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड कर रहे हैं इस
ऑपरेशन को। अब ये देखिए ना, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कराची की जो सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, गलियां हैं, मोहल्लों में जो अपार्टमेंट्स अतराफ़ में देखते हैं कि इंक्रोच होता है। अच्छा, केएमसी भी किसी हद तक अलाउ करता है, जो कि हमने देखा भी है, मगर जब आप एक ठेला लगाते हैं तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, और फिर ऐसा हो जाता है इन गलियों में, सड़कों पर, मोहल्लों के अतराफ़ के आप गंदगी के ढेर भी देखेंगे। इनकी वजह से गंदगी भी होती है, फिर ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बुरा हो जाता है। आप देखें कि हमारे साथ 3-4 मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं और लिफ्टर है जो कि अपना काम कर रही है, और गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर लिफ्टर के ज़रिए सामानों को, ठेले पतारों को रखा जा रहा है। इलाका पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीम मौजूद है। आगे चल रहे हैं, दुकानदारों से भी बात करें, क्योंकि आपने खुद देखा कि बतारे वाले जो हैं वो किस तरह से शिकायत कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप ये रोज़ यहीं लगाते हैं क्या? जी, ये केएमसी वाले पैसे ले जाते हैं। कितने लेते हैं केएमसी वाले पैसे? डेली हर आदमी से 50-50 रुपया लेते हैं। अच्छा, उससे 50 रुपये लेते हैं? इतनी हाँ, महंगाई तो का तो डेली? डेली। अच्छा, तो ये सिर्फ आप कितने वक्त के लिए लगा रहे होते हैं? हम सुबह से आते हैं, बस जब कहते हैं कि केएमसी वाले आए हैं फिर भाग जाते हैं, क्या करें। अच्छा, तो ये कोई परमानेंट नहीं है आपका, कोई आपने केएमसी से कोई परमिशन नहीं ली हुई है? कोई परमिशन नहीं है, आदमी आता है पैसे ले जाता है। कौन आदमी है, नाम बताएंगे? नाम तो हमें नहीं आता ना बाबा, हमें क्या पता। अच्छा, नाम नहीं है, मगर आप पैसे दे रहे हैं। वो क्या, अगर मैं भी आऊँ कल को या मैं भी किसी को भेजूँ कि मैं केएमसी की तरफ से इस शख्स से पैसे लूँ, तो आप दे देंगे केएमसी के नाम से? आप देंगे नाम से किसी से? कोई भी शख्स आता है आपको कहता है कि केएमसी की तरफ से आया, तो आप नाम दे देंगे? आदमी गरीब आदमी हूँ, मैं पहले दफा ठेला लाया, मैं कौन सा ठीक है, पहले जो दे रहे थे तो मैं भी दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ। सारे देते हैं यहाँ पर? सारे देते हैं। ठीक है, सारे देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। एक तो एक चीज़ मेंशन करवाएंगे, फुटपाथ के तरफ, जो कि फुटपाथों को खाली रखना है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े कमात है, ग्रीन बेल्ट को खाली रखना है, वाज़े कमात है, मगर आप ये देखें कि ये एक मशहूर और पोश इलाका है गुलशन का, और आप ये देखें जब ये ठेले पतारे वाले लगाते हैं तो किस कदर गंदगियाँ करते हैं। ये गंदगी के ढेर ये पूरी जगह मौजूद है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से, जितने गरीब लोग रेडी वाले गुलशन में एक पथारा दिया जाए, जिसको 500 रुपये महीना सिर्फ हुकूमत को दिया जाए। हुकूमत देगी, हुकूमत को देंगे हम, मेहरबानी करो, इदारों को देंगे हम लोग। हाँ, अच्छा, 500 रुपये रोज इधर इदारा दो। केएमसी कह रही है, केएमसी के लोग आते हैं, आप लोग से बत्ता लेते हैं, ये कह रहे हैं। आप देखिए, मेरी बात सुने, आप मेहरबानी करें, गरीबों को बस टच करो, ये रोज का काम है। एक दिन गुलशन का इलाके का आप लोग यहाँ पर खड़े होते तो केएमसी वालों को पैसे देते हैं आप? आप मेरी बात सुने। नहीं, आप मुझे जवाब देना सर, आप केएमसी को पैसे देते हैं? देते हैं, देते हैं। कितना देते हैं सर? कितने देते हैं ये इनको पता होगा क्या? क्या एक ही करके? हर ठेले वाला 50 रुपए देता है, हर ठेले वाला रोज देता है? रोज देते हैं, रोज देता है। कितना ठेला वाला? प्रॉपर तरीके से देते हैं। किसी के अलग बने में कोई 5000 देता है, कोई 3000 देता है, 50 रुपए के हिसाब से सारे लेते हैं, तो तकरीबन 10-15 यहाँ पर कितने सौ खासे ठेले बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गुंजान है यहाँ पर, बहुत ज्यादा चीजें बिक रही होती है। डेली बेसिस पे लेके जाते हैं? डेली 50 कौन लेके जाता है, नाम पता है? केएमसी का लड़का आता है, शर्जील नाम का लड़का आता है। शर्जील नाम का लड़का आता है, तो उसने अपना कार्ड दिखाया कि मैं केएमसी की तरफ से, कल को कोई भी आके आप लोगों से ले लेगा पैसे, तो आप लोग दे देंगे? नहीं, कार्ड नहीं दिखाया उसने। कार्ड नहीं दिखाया? एक अरसे से ले रहा है, रेगुलर आता है? रेगुलर आता है। अभी जो लाखों रुपए यहाँ से जमा होते हैं, लाखों रुपए यहाँ से जमा होते हैं डेली के। डेली के लाखों रुपए जमा होते हैं? इलाके से लाखों रुपए डेली की जमा होते हैं, ये ठीक और है। ये डिपार्टमेंट के लोग लेके जाते हैं। डिपार्टमेंट के लोग लेके, तो आप लोग ने कंप्लेन की कभी जाके? कंप्लेन किसको करेंगे इधर? क्योंकि आप लोग भी तो गैर कानूनी खड़े हुए हैं। इन गरीबों को रोटी रोजगार करना है या ये कंप्लेन करेंगे, ये बताइए। ये डिपार्टमेंट वाले तो सर आप जिस तरह से ये सर कह रहे हैं कि हमें एक जगह दे दें ताकि हम उसको टैक्स दें। जगह गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा काम तो ये बाकी हम रिहायशी है यहाँ के, हम रिहायशी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिपार्टमेंट आती है, वो अपने पैसे लेके जाती है, लाखों रुपए यहाँ से जमा हो रहे हैं सिर्फ इस मार्केट से, लाखों रुपए। हुकूमत एक प्लाट देती गुलशन वालों को, रेडी वालों को, सब उधर रेडी हो, सब उधर रेडी हो, उसका हम 500 रुपये फी रेडी देगा महीना। इधर गुलशन के इलाके में एक प्लाट दिया जाए, ये जगह खाली हो जाएगी, रोड सब ठीक खाली हो है, जगह खाली हो जाएगी। सर क्या कहेंगे, ये कि इस तरह से या रोज होता है? फिर लग जाएगी, फिर लग जाएगी। जब भी करते हैं इसके दूसरे दिन भी हो जाती है। अब ये सुबह कर लिया, शाम में फिर लग जाएगी। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं सर? मैं रिहायशी। तो क्या कहेंगे कि ये क्या एक सिर्फ ये मसनूई कार्रवाई कर रहे हैं आप, या सिर्फ डराने के लिए या पैसे बढ़ाने के लिए? क्योंकि हमने कर रहे हैं, आते हैं करके चले आते हैं, ये इनका काम है यहाँ। पैसे बढ़ाने के लिए कर रहे, चढ़ी दे रहे हैं,
बाकी अगर साफ कर दे ना तो हमेशा के लिए साफ कर दो। अच्छा। यहाँ ट्रैफिक इतनी जाम होती है हाँ। जिसको इतना नहीं। अच्छा अच्छा, पटेल हॉस्पिटल पर आप आगे और क्या ऐसे रास्ता जाता है, बंद होता है, इमरजेंसी होती है, यहाँ मसले होते हैं, तो पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, एल उसकी वजह इलाका से क्या क्या समझते करें? हैं? ये ऑपरेशन ठीक है, इनको थोड़े से ऑपरेशन सही है, ऑपरेशन सही है। ये आगे पीछे कहीं और करे जगह। बात ये है कि ऑपरेशन हो कंटिन्यू हो। आज शाम में आप आ जाएं, ठीक है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप दोबारा शाम में आए, ये सारे डीए यहाँ लगे हुए होंगे। ठीक है, फायदा नहीं ना ऑपरेशन का। एक मेहरबानी करो, ठीक है, ठीक है। आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। ये ठेले पथारे वाले हैं जो कि फ्रूट्स लगाते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं। ये कहते हैं कि ये मसनूई है। केएमसी का एक बंदा आता है, उसका नाम शर्जील है, और वो शख्स इनके ठेले से, इनके पतारों से डेली की बुनियादों पर पैसे लेके जाता है। अच्छा, हर शख्स के, हर पठारे वाले के रेट अलग अलग है, किसी का फिक्स नहीं है। कोई 50 रुपये देता है तो कोई हज़ारों में देता है। मगर ये आवाम, यहाँ के अहले मोहल्ला, अहले इलाका, ये खुद कह रहे हैं कि रोज़ जो है यहाँ पर लाखों की बंदरबांट होती है और लाखों यहाँ से लेकर जाते हैं केएमसी वाले। और ये जो पैसे हैं ये बढ़ते हैं इन ऑफिसर्स में। अच्छा, हमेशा के लिए होना चाहिए। हाँ, हमेशा ही ठीक है। शर्जील सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। ये शर्जील बंदा कौन है, क्यों पैसे लेता है? केएमसी ऑपरेशन भी करती है, साथ साथ हम देखते हैं। मगर ये हम देख रहे हैं, और जब जहाँ जहाँ हमने ऑपरेशन किया वहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि ये मसनूई ऑपरेशन है और इसके साथ दिखावा है। अच्छा, शाम में जब हम आएंगे तो शाम में ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरह से होंगी। अब ये ठेले पतारे वाले अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि देखें, इनका ये तो काम करेंगे, भत्ता दे के करें या किसी भी तरह से ये काम अपना करेंगे, मगर इनको एक जगह मुख्तस किया जाए और जो पैसे, जो रेंट है, वो रेंट हुकूमत के खाते में जाना चाहिए, ना कि इन केएमसी वाले या जो अफसरान जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनकी जेबों में ना जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊँ कि ये उल्टे हाथ पर अब ये रक्षा भी जो कि खड़ा हुआ था वो हटाया जा रहा है, और ये जो पंक्चर वाले हैं, पंक्चर वाले भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सोहेल साहब, बहुत हमने बात की पठारों वालों से, वो कहते हैं कि कोई शर्जील नाम का बंदा है जो कि केएमसी से आता है, डेली बेसिस पर पैसे लेके जाता है। ये क्या कहानी है? शर्जील हमारा कोई स्टाफ नहीं है, इतना स्टाफ मौजूद है, किसी को पकड़ लेना भाई ये पैसे लेके जाते। शर्जील डीएनसी का बंदा। अच्छा, ये लोग सब जानते हैं, ये डीएनसी को के जो भी इलीगल डिपार्टमेंट है उसको ये लोग पैसे देते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सोहेल साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये कहते हैं कि केएमसी हमें कोई जगह प्रोवाइड करे, हम उनको पैसे दें, टैक्स दें। इंक्रोचमेंट के लिए हम जगह थोड़ी दे सकते हैं। ठीक है, इंक्रोचमेंट नहीं है, मगर कहते हैं कि कोई एक जगह ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे? जगह नहीं है, केएमसी जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे सर? हम रोजी नहीं कमाए, नोटिस दे देंगे, चलो अब इधर नहीं लगे, कोई भी नहीं लगाएगा, चाहे बदमाश हो चाहे मिनिस्टर हो, कोई ठीक है एक नहीं लगेगा। इधर का रेशियो गाड़ी को तो आप लोग उठा रहे हो। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है? बिल्कुल है। क्या बोलेंगे इस रात को पर? हम इसमें सोते हैं। सोते हैं तो सर आप कहाँ रहते हैं? इधर आए सर, इधर आए, आप कैमरे में बोलेंगे। यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पीछे हमारा गुलशन तिरंगे पे हमारी तो सर आप दुकान है। वहाँ रक्षा लेके क्यों नहीं जाके सोते हैं? तो रक्षा हमारा स्टार्ट नहीं होता, हमने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग लेके जा रहे हो। कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हैं, तो अभी खराब है तो आप रखा अपनी हुआ है जगह पे हमने। रखें, अपनी यहाँ पे जगहों हम पे रात में रखें। रिहाइश करते हैं, आप लोग इसको भी लेके जा रहे हो। ठीक है। यहाँ पर हम आज इस ऑपरेशन को एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जो किया जा रहा है, इलाका पुलिस और टीम हमरा मौजूद है, इनके लिफ्टर मौजूद है, 5-6 गाड़ी आप देख रहे हो, और यहाँ पर काफ़ी इनकी टीम को मज़ामत के सामने जो पठारे वाले, ठेले वाले हैं, वो इस तरह से तो नहीं कह सकते कि लड़ रहे हैं, मगर वो मज़ामत कर रहे हैं कि खुदारा उनकी चीज़ों को ना उठा जाए। मगर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये सारा जो इंक्रोच है उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े का मात है। और साथ ही यहाँ करीब में, बिल्कुल बहुत करीब में डिस्टेंस पर आप जा सकते हैं, 2 मिनट के, एक हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है। जब एम्बुलेंसेज गुजरती हैं या लोग इमरजेंसी में जा रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ इस टाइम भी इतना रश है। जब ठेले पताले लगते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना रश होता होगा। अब ये सारे जो अफराद खड़े हुए, जो लोग खड़े हैं, ये सारे ठेले पतारे वाले हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो खड़े हुए कब से खड़ेंगे। सर, कब से यहाँ पर आप लोग हैं? यहाँ पर हमें तो यहाँ तकरीबन 7-8 साल हो गए, यहीं पे ही हैं। क्या लगाते हैं आप? मैं तो यहाँ नहीं, वैसे ही आया है, इलाके वाले। तो यहाँ पर आप लोग जो लगा रहे हैं, क्या लगाते हैं आप यहाँ होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्या पंक्चर वाले हैं? जी पंक्चर क्या वाले। कोई पंक्चर के लिए कोई पैसे वैसे देते हैं? कोई यहाँ जो जगह ली भी आपने,
नहीं KMC को? हाँ बिल्कुल लेके जाते हैं, कितने फिर भी लेके उठा जाते रहे हैं? फिर भी उठा रहे हैं कितने ये लेके लोग। जाते हैं सर? ये 1000 रुपये लेके जाते हैं 1000 महीने रुपए जी। महीना लेके जाते हैं। जी। कौन लेने आता है, क्या बोलते हैं वो? कौन लेने आते हैं? गवर्नमेंट के आदमी गवर्नमेंट के आदमी आते हैं। ये आदमी लेने आते हैं, 25 बोलते साल हमारा से पेट बैठे नहीं है तो हमारा पेट नहीं है। अभी रिक्शा उठा के ले गए, देखो रिक्शा जा रहा है। अच्छा, ये बंदा कौन है, नाम बताएंगे उसका किसका? जो वो लेके जाता है पैसे, जो नाम पैसे लेता है? नाम तो नहीं आता, लेकिन यही पता है कि गवर्नमेंट का बंदा आता है लेके तो जाता है। सर गवर्नमेंट के नाम से मैं किसी को भी भेज दूं, कोई भी आ जाए आपके पास, तो आप उसको पैसे दे देंगे? वो खुद आते हैं, लेकिन कभी भी नहीं उठाया, आज क्यों उठा के जा रहे हैं? आज पहली बार पहली ऑपरेशन हुआ बार है? जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज तो मैंने 25 साल से नहीं हुआ मेरी यहाँ ऑपरेशन। करीब में ब्लॉक 3 में रिहाइश थी। मैं जब यहाँ आती थी पटेल हॉस्पिटल या खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती थी या यहाँ से गुजरती थी, तो ये शाम में गुजरने की जगह नहीं होती है, गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो आप समझते हैं कि यार वो निजी हॉस्पिटल करीब में, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो उसको जगह नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप लोग जंगल जो है वो पतारों का लगा कर खड़े करते हैं। आप लोग नहीं समझते कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल वो सही बात है, लेकिन जो लेके जाते हैं वो क्या है? तो सर आप ही कंप्लेन करें, तो ये अभी कंप्लेन देखे ना, सेंटर्स लेके- मौजूद हैं, ठीक है, आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि एक जो फुटपाथ जो कि गुजरगाह होती है, चलने की जगह होती है, ताकि जो रोड है, जो मोहल्ला है, जो मोहल्लों के अतराफ, इलाके की तरफ जो गलियाँ हैं वो क्लियर रहें, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, हॉस्पिटल्स में जाने के लिए। अब आप देख सकते हैं जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ यहाँ पर ट्रैफिक जाहिर सी बात है हो जाती है, और जब टेले पता तो इससे ज़्यादा। अब यहाँ पर एक पूरा जो कहते हैं मैकेनिक्स हैं, उन्होंने अपनी जगह रखी हुई है, यहाँ पर गंदगी भी है। जाहिर सी बात है इतने पॉल्यूटेड सिटी में आप इस तरह से डेली बेसिस पर जो काम करते हैं और 24 घंटे में सर्कुलेट हो रहा होता है, वो सारा पोल्यूशन हवा में जाता है और उससे इंसान बीमार होता है। मज़ीद भी क्या डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, कितनी सामान को जब्त किया गया है। सोहेल साहब से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। यहाँ के रिहायशी हैं आप? कहाँ रहते हैं सर? यही पीछे रहता हूँ। पीछे रहते हैं। तो ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है आप समझते हैं ठीक है? ये 3 दिन का ऑपरेशन है। हाँ? 3 दिन का ऑपरेशन है। ये 3 दिन का ऑपरेशन है। 3 दिन के बाद दोबारा फिर ठीए लग जाएंगे, हाँ, दोबारा फिर पैसे दिए देंगे, दोबारा फिर हो जाएगा। तो ये पैसा लेने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है? सब ये हम तो बरसा बरस से देखते हुए आ रहे हैं, ये सब के सब ये मतलब खड़े हुए हैं, ये सब मतलब खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मजीद भी लोगों से बात करेंगे। सर 1 मिनट, यहाँ पर बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये ऑपरेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ठेले पतारों वालों की बहुत बड़ी तादाद, अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। क्या कहते हैं अहले इलाका, और फिर दुकानदारों से भी बात करेंगे। मगर अभी ये पतारे वाले, सर क्या, पहले तो ये बताइए कि आप क्या लगाते हैं? ये मेरा मोटरसाइकिल का दुकान है भाई का। अच्छा, इधर आते हैं, जुल्म करते हैं, मंत्री ले जाते हैं, भत्ता ले जाते हैं, सब ले जाते हैं। कितना लेके जाते हैं? इधर 200 रुपया एक KMC वाला रोज ले जाता है। रोज के 200 रुपए KMC वाला, ठीक है। और 1500 रुपया महीना ले जाता है। 1500 महीना कौन लेके जाता है? जी कौन कौन? KMC वाला। कौन, नाम पुलिस बताएं? वाला भी है, ये KMC वाले जो आए हुए हैं। अच्छा, नाम बताएं सर। नाम मैं नहीं जानते, नाम का कोई बताता है। अच्छा चले वसूली चले, ठीक करते है, हैं। ठीक है, आप देते हैं आपके पैसे, मगर आप समझते हैं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी? गैर कानूनी है, ठीक है। लेकिन ये जाए कहाँ, इतना गरीब बेचारा रोजगार कर रहे हैं। आप बताइए, डकैती नहीं करेंगे, चोरी नहीं करे, फिर क्या करेंगे? सर उनके बीच सड़क पे बैठ जाएंगे, बीच सड़क में बैठेंगे तो चोरी तो करेंगे। ये रोड के ये प्लेट वाला आता है, बोलता है हमारा बदमाशी है, गवर्नमेंट आता है हमारा बदमाशी, KMC वाला, प्लेट वाला, हाँ सब ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, पुलिस को भी देते हैं। पुलिस को भी देते हैं। कितना देते हैं? पुलिस वाला भी सब ले जाता है, रोज का 100 रुपया 200 रुपया। कितने? तो महीने का कितना देते हैं? महीने का बहुत हिसाब किताब है। कितना हिसाब किताब है? कम से मार्केट से 5-6 लाख का हिसाब किताब महीने का? बिल्कुल है। ठीक है, आप कितना देते हैं अपने से? हम भी देते हैं लाजमी, सबके साथ ना। ठीक है, सबके साथ। तो सबके जुर्म में आप ही शरीक हो गए सर? हाँ बिल्कुल है, हमारा सब भाई है, गरीब है बेचारा, कहाँ जाएंगे ये रेडी वाले, कहाँ गरीब जाएंगे? ठीक है, कहाँ जाएंगे आप बताओ तो सही, इनको तो गवर्नमेंट को बताओ ना, इनको दो ना, फिर जगह दो गरीबों को, मिस्किनों को। अब ये चोरी नहीं करेंगे, हुकूमत का काम है सर, हम तो आपकी आवाज पहुंचाएंगे ना। आवाज पहुंचाओ, ये मंथली का काम है, KMC भी हुकूमत KMC का है। नहीं, ये अच्छा तरीका है गरीबों को दलील करने के लिए। बताओ मेरे को, गरीब रोजी नहीं करें, भूखे मरे, डकैते हमारे, चोरी करे, किधर जाए? नहीं, हम गरीब लोग सब्जी का काम कर रहे हैं। अगर सब्जी का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गरीब अगर रोजी करने के लिए जाते रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसको दलील करो, खुआर करो। यही कानून का इंसाफ है। कितना देते हो एक सब्जी के ठेले की लगाने एक के सब्जी लिए? का जब 100 रुपया KMC वाला लेता है, पुलिस वाले लेते हैं, सारे
DMC लेती है 100 रुपए पुलिस वाला लेता है, 3000 रुपए महीना KMC वाला ले रहा है, DMC वाला ले रहा है, क्यों ले रहा है गरीबों से? कितना लेता है? 3000 रुपए महीना ले रहा है गरीबों से। नाम बताओ जी, ये गुलशन वाले हैं, गुलशन पुलिस है जी, ये भी नाम है, बताओ तुम्हारा भला कर DMC वाले, ये सामने वाले हैं ना। बताओ सर क्या नाम है उसका, क्या नाम है? ये DMC वाले, ये सामने तो है सीधा। अरे वो तो ठीक है, मगर जो बंदा आता है उसका नाम तो बताओ भाई। नाम कुछ नहीं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, पैसे ले जाते हैं, ये गलीलत करते हैं। नहीं, कोई पर्ची नहीं तो देते। कैसे देते हैं आप पैसे? बोले KMC वाले नहीं तो उठा लेंगे, दूसरे दिन के बाद उठा लेते हैं। गरीब किधर जाए बताओ मेरे को? हमारा एक ठेला था वो भी उठा लिया, किधर जाएंगे हम रोजगार के लिए? अच्छा, तो अभी ये जब जाते हैं लेकर तो आपको वापस भी करते हैं, तो कितना देते हैं आप? 5000 रुपए पहले चलान था, अब 8000 रुपए चलान हो गया। गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? कितने दिन पहले आइए ऑपरेशन किया है और आप लोगों का सामान ये तकरीबन 2-3 महीने पहले आए थे, फिर बीच में आए हैं तो उठा के बोले पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो महीने का 3000 रुपए लेके जाते हैं। जब नहीं देगा तो उसके ठेले उठा लेते हैं। ठीक है, चले ये आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, मगर आपको पता नहीं ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, लेकिन हमारे को जगह दे देना कि इस जगह पे खड़े हो जाओ, रोजी करो। हम रोजी करने के लिए निकलते हैं तो रात दिन मेहनत करते हैं, इन लोगों ने उठा लेते हैं। क्यों? ये कोई कानून का इंसाफ है? तो बड़े के पास जाए ना, आड़तियों के पास जाए, क्यों नहीं जा रहे? मंडिया में क्यों नहीं जा रहे? गरीबों को लूटने के लिए खड़े हुए। पैसे नहीं दो तो गरीबों को ठेले लेके चले जाएंगे। ठीक है, सर कैसे? ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि आप लोग पैसे लेके जाते हैं। झूठ बोल रहे हैं। कौन? मैंने लिए जरा पैसे, मैंने लिए। लोगों ने किसने लिए बता ना? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हमारे से लेते हम बोल रहे हैं जी, बच्चे आते हैं इधर से 100 रुपए झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ मारूं, ये पूरे ठेले वाले अगर किसी को बोल दें अगर कोई पैसे नहीं लेता बताओ। ठीक है, कोई ठेले वाला लिया, कोई बोले हमने लिए। इल्जाम क्यों लगा रहे हैं फिर आप? इलाका पुलिस ये इधर तंग करते हैं, किसको उठा रहे हैं इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। ये जगह और कहीं खुली जगह पे लगाओ, ठीक है? ये रास्ता तंग है कितना। ना खुली जगह कौन सी, हम बेचारे उधर रोजगार करें। बहुत है काम, खुली जगह ठीक है। ये अब आप थोड़ी सी आप देख रहे हैं मज़ाहमत है, और ये जो ठेले पटारे वाले हैं इनको बड़ी मुश्किल आ रही है। वो इसलिए क्योंकि तो खैर ये चीज़ हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि जो गैर कानूनी है उस पर हम बोल नहीं सकते। अब आप ये देखिए, ये लेफ्टर जो कि पूरे ठेले पतारों को जो डिफरेंट 4 से 5 यहाँ पर KMC की जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल की गाड़ियाँ हैं उसमें डाल रहा है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। अब आप देखिए, ये पिंजरा है, एक बड़ा केज है। आई थिंक ये मुर्गी वाले का होगा क्योंकि इसमें मुर्गियाँ आती हैं और इसमें गोश्त बेचा जाता है। अब ये ऑपरेशन है जब से स्टार्ट हुआ है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर लिफ्टर जो है अपने काम को अंजाम दे रहा है। और यहाँ पर लोग शिकवा भी कर रहे हैं कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ था और जब ये सामान लेकर गए थे और ये पतारे वाले ठेले वाले कहते हैं कि 5-6 हज़ार लिया गया, मगर अब फिर से लेके जा रहे हैं तो अब इसकी कीमत 8,000 हो गई है। सो हिसाब से बात करेंगे क्या कहते हैं वो, कि इतना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भत्ते की वजह से हो रहा है। तो ये ऑपरेशन की क्या सिर्फ दिखावा है? और हम पूरे कराची भर में देखते हैं कि यही होता आ रहा है, ऑपरेशन होता है और दूसरे दिन फिर से ये पथारे ठेले वाले आ जाते हैं। KMC ना तो हमें कोई मुतबादिल जगह दे रही है, हम क्या करें? हम कोई अफगानिस्तान से नहीं आए हुए, पाकिस्तानी है। हम सबको बोलना हक बनता है। हमसे एक बात है, या तो हमें मुतबादिल जगह दो, हमें बोलो भाई ये साइड तुम्हारी है, हम उस साइड से आगे आ जाए, हमें हमारा सर कलम कर दिया जाए। मगर ये तो नहीं है। पंजाब में चल के देखो, खाना पीना नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है। कोई किस वजह से आया हो? किसी की बहन की शादी है। मैं पंजाब से आया हूँ। ठीक है, पंजाब से नहीं, पाकिस्तान ही हूँ। पंजाब की बात छोड़ो, पूरा पंजाब सिंध ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाले को, हर पाकिस्तानी को हक है। पता नहीं ये गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, ठीक है, वो बात सही है। नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ी वालों को कोई नहीं बोलता, ना तो पुलिस बोलती है, ना KMC बोलती है, ना रेंजर बोलती है। ठीक है, नो पार्किंग सिर्फ ठेले वालों के लिए। ठीक है, मुतबादिल जगह दो हमें। भत्ता देते हैं? हाँ, भत्ता कोई नहीं देते, हमें मुतबादिल जगह खड़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई आपसे पैसे लेके नहीं जाता। टैक्स दे रहे हैं ना। कि क्या, कौन सा टैक्स देते हैं? किसके खाते में जाता है? किस गवर्नमेंट के खाते में ले जाती है? KMC लेके जाती है। वो टैक्स के ऊपर है, ये भत्ता है वो? ये पता नहीं, सबको जा रहा है। कितना जाता है? कितना जाता है? 100 रुपए जाते हैं। KMC रोज डेली 100 रुपए लेती है जी। पुलिस भी लेती है? पुलिस, KMC और पुलिस के 100 रुपए डेली के जा रहे हैं। एक बात है, हमें 3,000 महीना DMC भी लेके जाती है। हमारा मुतालबा भी लेके जाती है, सब लेके जाती है। कितने यहाँ पर कितने 100 पथारे, ये बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने तो देखा है यहाँ पर। ठेले देखो आप, गिन लो। एक बात है,
हमें मुतबादिल जगह, ठीक है, मुतबादिल जगह दिया जाए। यहाँ पर ठेले पतारे वाले क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, आप उनकी ज़बानी सुन रहे हैं कि 100 रुपये पुलिस, 100 रुपये KMC, 100 रुपये DMC और इससे भी ज़्यादा पैसे लेके जा रहे हैं। और ये ठेले पतारे वाले आवाम ये जो कह रही है, हुकूमत से कह रही है कि मुतबादिल जगह दिया जाए ताकि वहाँ पर जो टैक्स है वो हुकूमत के खाते में जाए, ना कि इनकी जेबों पर। आगे भी बात करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और ये जगह बहुत बड़ी है, ये बहुत चौड़ी जगह है जहाँ पर यहाँ पर कारोबार होता है। आप उल्टे हाथ और सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड को ऑक्यूपाइड किया गया। सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है, इससे ज़्यादा नहीं। सर मेरी बात सुने, यहाँ पर कह रहा है कि कोई 100 रुपये देता है, कोई 50 देता है, पुलिस को भी जा रहे होते हैं पैसे, KMC को भी जा रहे होते हैं, DMC को भी जा रहे होते हैं और फिर हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले लेके जाते हैं, 100 रुपये KMC वाले लेके जाते हैं और DMC 15 वो भी ले जाते हैं, वो भी लेके जाते हैं। मतलब 10,000 महीना आप लोग अपने 15,000 महीना बनता है। हाँ, दे रहे हैं, सब लेके जाए एक आदमी। अच्छा, और यहाँ गरीबन से लेके जाते हैं, सो गरीब लोग हैं। कितने सारे ठेले बता रहे होंगे इधर? ठेले अंदाजा 300-400 ठेला है। महंगाई देखें, गरीब लोग हैं जिसमें ना खाने को नहीं है, 500 रुपये बचता है अच्छा एक मान के पीछे। ठीक है, वो बेचारे 3 मान लगाते हैं, 1500 बचता है, जिसमें 500 ये ले जाते हैं, 1000 रुपये बच्चे की रोजी बचाते हैं। ये गरीब लोग हैं और क्या करें, ये बताएं गरीब लोग कहाँ जाए? जगह चाहिए। कौन सा ठेला आपके पास? सब्जी बेचते हैं? मेरे पास ठेला नहीं है और मेरे दोस्त हैं यहाँ। ठीक है, आप इनके साथ काम करते हैं, ठीक है। क्या कहोगे भाई, क्या कह रहे थे? हम क्या बोले, हम रोज क्या कहेंगे सर? आपका भी ठेला बता रहा था कोई? हमने 3,000 रुपये देते हैं, 3,000 रुपये किसको देते हैं? 50 रुपये रोज का देते हैं। अच्छा, किसको? 2 ठेले का। KMC वाले? हाँ, ठीक है। GMC वाले आते हैं, KMC वाले दोनों को देते हैं। पुलिस भी लेती है? हाँ? पुलिस भी लेती है? हाँ, पुलिस भी वर्दी लेती है। में होते हैं जब लेते हैं? और बगैर वर्दी आती है? बगैर वर्दी से होते हैं। बगैर वर्दी के होते जी। हैं? अभी आती हूँ मैं तुम्हारे पास भी, तुमसे भी बात करूँगी। जी जी, तो क्या कहेंगे आप? अब क्या दें, हम तो रोज के देते हैं, अब हमारे पास कुछ होते तो हम देते। अभी आपका ठेला लेके गए? हाँ? ठेला लेके गए? ठेला तो हमारे बाहर खड़े हुए, बाहर ले गए आप? हाँ। ठीक है, आपको पहले से इत्तला थी कि यहाँ ऑपरेशन होने वाला है? ठीक है, ऑपरेशन का इत्तला थी? नहीं, वो हमारे पास इत्तला नहीं आई है। क्या कह रहे थे, तुम्हारा भी ठेला गया है? हमारे ठेले तो नहीं है बाजी, हम बार लगाते हैं, दिन के हमारे भी लेते हैं। क्या लगाते हो? सब्जियां लगाते हो? फ्रूट लगाते हैं। फ्रूट लगाते हो, अच्छा। कितना कमाते हो रोज का? 1,000-1,500 कमाते हैं हम तो, डियारी वाले 500-600। अच्छा, आप डियारी, किसी का ठेला आपने लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये पुलिस वाले, KMC वाले, DMC वाले कितना लेके जाते हैं रोजाना? दिन का 100 रुपये 150 रुपये से लेके जाते हैं हमारे से। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, पुलिस आती है, वैन में आती है, वर्दी में आती है या सिविल में आते हैं? ऐसे ही सादे कपड़ों में आते हैं? पुलिस वाले हम, ये पुलिस वाले कहाँ से? गुलशन पुलिस? गुलशन, यही गुलशन। ठीक है। KMC वाले क्या पर्ची देते हैं? पर्ची नहीं देते। DMC वाले पर्ची देते हैं? वो वैसे लेके जाते हैं, बोलते हैं पैसे दो हमें, ये करो वरना तुम्हारे। क्या सब्जी फल भी लेके जाते हैं ठेले से? नहीं, सब्जी वगैरह तो नहीं लेके सिर्फ जाते। पैसे लेके जाते हैं? मतलब 3 मतलब 9,000 महीना तुम लोग? 9,000 रुपये मैंने हर एक ठेले का जाता है हमारा। और कभी भी उठाते हैं कांटा वांटा, तभी भी उठा जाते हैं, क्या करें। अभी जो सामान उठाया इसका कितना देना पड़ता है तुम जब जाते हो कलेक्ट करने? 10-12 रुपये देना पड़ता है। 12,000 लेते हैं? कोई चालान देते हैं? हाँ, चालान, हाँ, पर्ची करके, पर्ची काट के देते हैं। ठीक है, आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं, ये ठेले पतारे वाले हैं और ये खुद कह रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन किया गया है। बाबा सही यही कह रहे हैं, 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है? सच बोले, आपका हक है बोलना है, बोले आप। बिल्कुल बेटा, ये आप ये जैसे भी आप कर सकते हैं। अब जो है, जब आवाम सुधर जाएगी तो हमारा महकमा भी सुधर जाएगा। जब हम रिश्वत देंगे तो हमारा पाकिस्तान कैसे बात है? आप देंगे तो कोई लेगा ना। हम लोग कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? सर आपका कौन सा बता रहा था, क्या बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं? मैं केला बेचता हूँ बेटा। अच्छा, तो आपका ले गए अभी? ठेला ले गए? मैं तो उधर लगाया बेटा, अभी हटा दिया था आपने? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे अभी ऑपरेशन हो रहा, तो आप लोगों को पहले से पता था कि ऑपरेशन होने वाला है? नहीं बेटा, मैं पीछे होता हूँ, कुछ नहीं पता। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? आप ये है कि जो गरीब आवाम है उनको रोजी करना चाहिए और दयानतदारी से, ईमानदारी से, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है। ठीक है, ये चीज़ है, अगर हमारे माशरे सुधर जाए तो हम भी सुधर जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की बाबा जी ने कि आप रिश्वत दे रहे हैं और सामने वाला रिश्वत ले रहा है और रिश्वत देने वाला, रिश्वत ले लेना, दोनों जानूमी है। जिस तरह से इस्लाम में हमारे जिक्र है और ये बात हम ये कर रहे हैं कि पूरे कराची भर में जो कि एक माफिया, सरगर्म माफिया, कब्जा माफिया ले लें,
मगर जो गली मोहल्लों में जो ठेले पतारे वाले लगाते हैं अपना काम करने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, ये यही हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कोई ऐसी जगह मुतबादिल के तौर पर दे दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ जैसे पार्क हो या ग्राउंड हो या उसके अतराफ, ताकि ये अपना कारोबार करें। और जो अहले इलाका मोहल्ले वाले सब्जियां, जाहिर सी बात है एक सर्कुलर चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है कि हम अपने घर से निकलते हैं तो हम ऐसा पॉइंट होता है मोहल्ले में डिस्टेंस पर, बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे, कि हम सब्जियां ले लें, फ्रूट्स ले लें, राशन ले लें, दूध ले लें, तो ये होना चाहिए। आप जो भत्ता दे रहे हैं ये इनकी जेबों में जा रहा है, क्योंकि आपके खुद इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि ये कहते हैं कि भत्ता बहुत ज़्यादा हम देते हैं, KMC अलग लेके जाती है, DMC अलग लेके जाती है, पुलिस अलग लेके जाती है। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और स्पेशली दुकानदारों से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो अपने अतराफ जो लगाने के लिए देते हैं इनको ठेले पता है क्या वो भी पैसे लेते हैं, बात करेंगे। अब हम उसी गली से बराबर वाली गली जो कि जा रही है आगे को, और ये अतराफ गुलशन का इलाका है और पटेल पाड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो लिफ्टर है, अब ये लिफ्टर जो है, जो शाम में पतारे चलते हैं, ठेले चलते हैं, अब उनको लिफ्ट किया जा रहा है और गाड़ी में रखा जाएगा। तकरीबन यहाँ पर 4 KMC एंटी इंक्रोचमेंट की गाड़ी, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें तकरीबन सामान हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है इस अतराफ। एक चीज़ यहाँ पर जिक्र करना है, वो इसलिए क्योंकि ये एक रोड है और ये फुटपाथ की जगह है, मगर आप देखें ये पूरी फुटपाथ जो है पार्किंग से और ये जो ठेले पतारे हैं उनसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इंक्रोच किया गया है। और साथ ही साथ ये इसका जिक्र करना ज़रूरी है कि इस वजह से बहुत गंदगी भी होती है। अब आप जिस तरह से अतराफ़ में देख सकते हैं कि इनके जो भी सामान बेचा जाता है, चाहे वो समोसा हो, सब्जियां हो, फल हो या दीगर चीज़ें हों, चिप्स हों, उसके डब्बे, फलों के जो ज़ाया होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब ये लिफ्टर जो कि KMC का लिफ्टर है, ये लिफ्ट कर रहा है गाड़ियाँ, पटारे। हमने देखा कि वहाँ पर जब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तो रक्शे, मोटरसाइकिलें भी उठाए गए। सुहेल साहब, आप हेड कर रहे हैं अपने पूरे ऑपरेशन को, तो ये बताइएगा कि अब हम दूसरी गली में आ गए। ये मुझे तो इलाका बता दें अपनी ज़बानी कि कितना कौन सा इलाका है और क्या ऑपरेशन कर रहे हैं और कब तक करेंगे और कितनी चीज़ें अभी तक जब्त कर ली गई हैं। ये न्यू दोराजी गुलशन इकबाल ब्लॉक 3-4 का इलाका है और यहाँ काफ़ी दिनों से कंप्लेन आ रही थी, क्योंकि यहाँ बड़ा पटेल हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस ये वो सब प्रॉब्लम में आती हैं। तो इसको हम रेगुलर करेंगे इंशाल्लाह, और करते भी रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हडल्स आते हैं थोड़ा सा माफिया की तरफ से, तो पुलिस भी साथ है हमारे साथ, आप लोग भी साथ हैं, तो आज फिर भी हमने बहुत सुकून से काम कर लिया है। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी कहा जा रहा था कि ये लिफ्टर है, वो देखिएगा कि ये कितने महीनों बाद हुआ ये यहीं पर ऑपरेशन इस जगह पर? यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जब किया था तो यहाँ मिसहैप हो गया था। अच्छा, मज़ामत का सामना था? जी, अच्छा खासे मज़ामत का सामना था। तो अभी भी हमने इसलिए पुलिस को ऑन बोर्ड लिया है, मगर जिस तरह पुलिस आनी चाहिए थी वो नहीं आई, मगर लोग मसरूफ़ हैं, हर जगह काम चल रहा है, पोलियो वगैरह ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखी गई है कि जो तराफ में जो ठेले पतारे लगे वहाँ गंदगियाँ बहुत हैं, बहुत गंदगी के ढेर हैं। जितनी भी इंक्रोचर हैं इन्हें अपने काम से मतलब है, ये सफाई भी नहीं रखते, ये बड़ा अजाब है। अभी आप उस गली में गई हैं जो साइमा को टच करती है, वो तो एक बिल्कुल माफिया वाला स्टाइल है, माफिया स्टाइल है। अच्छा, ये हम आपके सामने यहाँ से काम कर रहे हैं, उन्हें जू भी नहीं देंगी, हिले भी नहीं जब अब तक हम अंदर नहीं गए। ठीक है। अच्छा, ये जो पतारे उठा रहे हैं आप, ये जो ठेले उठा रहे हैं, ये छुपा के रखे गए थे इस अतराफ में? ये मेन रोड से पे लगते हैं। हाँ। ये यहाँ छुपा लिए थे कि भाई यहाँ से शायद नहीं उठाएंगे हम। यहाँ अभी मुकम्मल तौर पर कितने ठेले पतारों को उठाया गया है? कुछ नहीं, 4 ट्रक भरे हमने। 4 ट्रक भरे हैं, ठीक है। माशाल्लाह से सक्सेसफुल रहा है, किसी मिसहैप के बगैर। ठीक है। अच्छा, ये जो लेके जा रहे हैं तो ये कितने दिन जब्त रहते हैं, क्या प्रोसेस होता है? हमारी पॉलिसी होती है कम से कम 15 दिन तो हम नहीं देते। 15 दिन तक नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद ये आते KMC हेड ऑफिस आते हैं? जी जी, हमारे ठीक है। तो क्या एक ठेले पतारे का क्या चालान होता है? ये मुख्तलिफ होता है, इसकी आर्टिकल के हमारी CR पास हुई भी है, ठीक है, उसके CR के मुताबिक देते हैं। सर, आपने खुद सुना, अपने सामने ही देखा, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है और ये पैसे लेते हैं, और KMC वाले, DMC वाले और पुलिस भी लेकर आती है, तो ये इल्ज़ाम को किस तरह मुस्तरद करेंगे? ये है कि अगर हम आ रहे होते तो हम इतना खुला कर रहे हैं काम, तो कोई हमारा गिरबान पकड़ लेता ना, हम तो पैसे लेते हैं या हमारे स्टाफ का ले लेता। ऐसा नहीं है, ये देते होंगे DMC को देते हो या किसी को भी देते हो, मैं उसका पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ये वो जाने, इनका काम जाने।
हमारा कोई इससे वास्ता अच्छा वास्ता नहीं है। सोहेल साहब एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि अब ये क्या श्योरिटी है कि ये फिर से ना हो यहाँ पर इंक्रोच हम ना इसको हो? कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखेंगे तो क्या कितने महीने का, क्योंकि जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट के वादे भी अहकामात हैं कोशिश और करेंगे हाँ नेक्स्ट 1 या 2 डेज बाद फिर राउंड लगाएं। राउंड जब लगाएंगे। तक हम इनका नुकसान नहीं करेंगे तब तक ये पाबंद नहीं होंगे। पाबंद नहीं होंगे। तो आप समझते हैं ये पूरी माफिया बन चुकी है? ये माफिया है, माफिया है। एक आदमी के 10 चाहिए तो 10 चाहिए एक आदमी के, जरूरतमंद होता तो एक लगाता है। ठीक है। तो ये क्या एल इलाका भी इनको लेते हैं इससे पैसे? नहीं एल इलाका क्योंकि ये कहते हैं कि एल इलाका वाले भी लेके जाते हैं, यूनियन जो होती है बनी हुई है। नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, मगर ये कि एल इलाका नहीं लेते, एल इलाका की कंप्लेन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि आपके इस वेस्ट जोन में कितने, वेस्ट नहीं है ये ईस्ट है, इसमें कितनी इंक्रोचमेंट है और कितने ऑपरेशन की जरूरत है डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे हम करते हैं, आपके पास ग्रुप में हमारा चीज़ें ऐड होती रहती हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है। सोहेल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जो कि हेड कर रहे हैं और ये ऑपरेशन मुसलसल सुबह से जारी है और तकरीबन 4 से 5 KMC की जो गाड़ियाँ हैं उनको भरा गया है और लिफ्टर जो कि ठेले, पतारे, कैबिन्स, स्टील के कैबिन्स और चिप्स हैं जिसमें जो भी आप जो देखते हैं अपने मोहल्ले से निकलकर उनको जब्त किया गया है। अब इनकी कार्रवाई ये होती है कि इनको 15 दिन तक नहीं दिया जाता, उसके बाद तमाम तर मामला जो हैं वो हो रहे होते हैं। अब ये लिफ्टर, ये देखें आप, इस लिफ्टर ने ये उठाया है जिसमें अंदर सामान भी मौजूद है, बिल्कुल सामान मौजूद है। और ये ठेला है, अब ये किस चीज़ का ठेला है इसका इल्म नहीं है क्योंकि ये पूरा ढका हुआ है और ये फुटपाथ पूरी घेरी हुई थी। और आप इसी तरह से देखते हैं कि हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंक्रोच इलाका, जगह, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ कर लिया जाता है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, मज़ीद चीज़ें क्या हो रही हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। अभी हम एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीम के साथ मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन कर रही है पटेल हॉस्पिटल के अतराफ, जो कि गुलशन का इलाका है। और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि 4-5 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं उनको भरा गया है ठेले पतारों से। एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखी कि ये ब्लॉक्स रखे हुए जो कि उठाए जा रहे हैं, मगर ये ब्लॉक्स इंक्रोच नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है, फुटपाथ बोल रहे हैं आप, ये गली बना रहे हैं। ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। यही के एल इलाका है आप? जी सामने में रहते हैं जी। यही यहाँ सामने। तो अभी जो ऑपरेशन हो रहा है इंक्रोचमेंट के खिलाफ, वो समझते हैं आप ठीक है? बिल्कुल सही है क्योंकि बड़ा रश हो जाता है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा रश होता है और ये ट्रैफिक भी बड़ी प्रॉब्लम करती है। ठीक है। और मेरे ख्याल से किसी ने कंप्लेन भी की है ना, इसलिए इसी वजह से हो रहा है। सही हो रहा है, लेकिन कम से कम बताना चाहिए। यहाँ पर मुझे मालूम है कि 500 से 400, तकरीबन 4 से 500 के दरमियान ठेले हैं, बिल्कुल पतारे हैं। पीछे मार्केट भी तो है ना, मार्केट पूरी है, तो उसमें तो रश इतना होता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में गुजरने की जगह नहीं बहुत होती। रश होता है। ये तो अभी रमजान में देखें आप, बड़ा रश होता है। ठीक है। तो आप समझते हैं ये ठीक है? बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज़ और है, जो ये ठेले पतारे हैं, लेकिन गंदगियाँ भी कर रहे हैं, इसका कोई हल भी तो देखे ना कि वो गरीब जाएंगे कहाँ। हाँ, ये इसका मुतबादिल भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप ये समझते हैं जो ऑपरेशन हुआ है ठीक है? कुछ ठीक भी है, कुछ नहीं भी है। किस हिसाब से थोड़ा सा बताएंगे? इसलिए कि अभी यहाँ पर इतला भी दी जाती है कि अभी आ रहे हैं वो। अच्छा, ये इतला थी पहले से आप लोगों को? तो तभी तो वहाँ पर हम लोग को नहीं थे, हमें तो पता भी नहीं था। हम तो सुबह उठ के आए थे, रखे थे, वापस अंदर लिए, वापस रख के वो चले गए गाड़ी में। अब देखो सब एक एक करके आ जाएंगे सब। अभी फिर से लग जाएगा ये सब कुछ? अभी तो नहीं लगेगा, जो गए वो गए। अच्छा, मगर जिनके पास है वो लगा लेंगे। अच्छा ही में अच्छा भी है ना, आवाम को भी तकलीफ है, वो इतने कुर्सियाँ ढेर के बैठे होते हैं, जगह नहीं होती यहाँ से गुजरने की। नहीं, यहाँ तो जगह होती है, ये तो फुटपाथ पे खड़े होते हैं ना। ठीक है। रोड पे तो वो सब्जी वाले खड़े होते हैं, वो वहाँ तकलीफ होती है उधर। तो आप लोगों का कारोबार मुतासर होता है इससे? किससे? आप पठारों के ठेले वालों से? हम तो खड़ा ही नहीं करने देते। तो नहीं खड़े करने देते हैं। ठीक है। हम भी नहीं खड़े करते हैं। वो रास्ता लेडीज़ की दुकानदारी है, लेडीज़ यहाँ से कैसे आएगी जाएगी, ये भी तो है ना। अभी वो चिप्स वाले खड़े होते हैं सारे, मतलब उधर तो ढेर ही होते हैं, मस्ती मजाक। यहाँ लेडीज़, आप देखो लेडीज़ आ रही है तो ये कैसे जाएगी, हम खड़ा करने ही नहीं देते। अच्छा सर, ये कहते हैं कि इनसे भत्ता लेके जाते, कभी आपने देखा कोई आया इनसे भत्ता ले रहा हो? वो नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये जो अभी ऑपरेशन हुआ है, समझते हैं कि ठीक हुआ है? देखें, पब्लिक को तकलीफ तो थी ना, बस आप खुद सोच लें कि पब्लिक को तकलीफ हो तो ये ऑपरेशन हो। क्योंकि अहले मोहल्ला ने कंप्लेन की इनकी। हो सकता है की हो कंप्लेन। हाँ। जी। तो सर ये जो अभी जा चुके हैं आप, जाहिर सी बातें होते हैं, यहाँ पर आपकी दुकान है,
तो ये फिर से आ जाते हैं? हाँ, फिर से आ जाएगी। तो कितना वक्त लगता है इनको आते हुए? 2-3 दिन में आ जाएंगे फिर। 2-3 दिन में आ जाएंगे, फिर वही रोड ब्लॉक, जैम, कचरा। सब तो ये कचरा नहीं उठाते ये ठेले पतारे वाले, क्योंकि उनकी वजह से ही कचरा होता है ये सारा? हाँ, इन्हीं की वजह से होता है। जब भी आप देखें आता है, जमादार उठा लेता है वैसे। क्या काम करते हैं यहाँ पर? काम कहाँ करते हैं काम? ये दुकान पे काम। दुकान के सामने। हाँ। ये ठेले पथारे वालों ने क्या जिंदगी अजीरन की हुई है दुकानदारों की या मोहल्ले वालों की? हाँ, ये तो है, गलत तो है, लेकिन इनको जगह भी देनी चाहिए ना, इनको मुतबादिल भी देना चाहिए। हाँ, मुतबादिल जगह देनी चाहिए। जब भी आपकी ये मखसूस जगह है आपकी, अब यहाँ बैठे रहे आप, आपके ठीक है, आप किराया भी ले लें, इनको मखसूस जगह देनी चाहिए। अब ये बार बार आते हैं, उनका नुकसान भी होता है। कितनी बार आते हैं महीने में? अभी तो मेरे 6 महीने के बाद है ये लोग। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने बाद आ जाते हैं कभी कभी। भत्ते देते हैं ये लोग? भत्ता तो मेरे ख्याल लेते होंगे, ये तो मुझे इल्म नहीं है। ठीक है। हाँ। तो आप समझते हैं अहले इलाका परेशान है या? परेशान तो है भाई, वो परेशान है, रोड जाम हो जाता है। रोड जाम हो जाता है, अभी इतना जाम होता है। हाँ, वही ना, आपके सामने रोड कितना जाम था, अभी आपने हटवाए थे, सारे खुले हो गए। तो आप लोगों का कारोबार मुतासर होता है इससे? नहीं, अल्लाह का शुक्र, हमारा तो सही है, हमारा तो प्लम्बर का काम है ना। ठीक है। हम तो आज़ाद बन गए। इस आवाम जो कि यहाँ पर मौजूद है, अहले इलाका, मोहल्ले वाले, दुकानदार, पतारे वाले, उन सबसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वाज़ेह हो जाए कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब सब समझते हैं यही है कि देखिए होना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले वालों को परेशानी है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और गुजर सकती, रवानी मुतासिर है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक तो फ्लैट्स, उस पर से दुकान है, उसके ऊपर ये फुटपाथ की जगह जो कि बहुत चौड़ी जगह है। अब इसके बाद अगर ठेले पतारे वाले, आपने खुद देखा जब लगे हुए थे तो किस तरह से ये जगह थी, फिर उसके बाद कार पार्किंग है, फिर जगह क्या बचती है, एक गाड़ी गुजरने की, 2 गाड़ी गुजरने की। तो इस तरह से पूरा जो सिस्टम है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है। अब ये अतराफ़ में इतने फ्लैट्स मौजूद हैं यहाँ पर और इतनी फैमिलीज़ मौजूद हैं, ज़ाहिर से बातें बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब KMC हो, DMC हो, पुलिस हो, जो भत्ते ले रही है वो खुद सोचे कि क्यों भत्ते ले रही है। इदारों में मौजूद काली भेड़ें ये अपनी रिवायत बरकरार रखते हैं और आवाम को लूटते हैं। ठेले पतारे वाले, मोहल्ले वाले, दुकानदार वाले कहते हैं कि मुतबादिल के तौर पर इनको कुछ ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पर से आप इनसे टैक्स भी लें, जो कि कौमी ख़जाने में जाए, कौमी ख़जाने का नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, जेबों में जा रहे हैं वो ना हो। हम यही जाहिर से बातें सुप्रीम कोर्ट के वाज़े का बात हैं। फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी ये कहा गया है कि आप इंक्रोचमेंट हटाएं, क्योंकि इंक्रोचमेंट से पाक करना है कराची को। और हम इस सिलसिले में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह, सेंट्रल हो, हम ये देख रहे होते हैं कि ऑपरेशंस मुसलसल डेली बुनियादों पर किए जाते हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से सामान उठाया जाता है और उसके बाद उसको KMC के हेड ऑफिस में रखते हैं और 15 दिन के बाद रिलीज़ किया जाता है, चालान काटा जाता है। ये सिलसिला होता है। कराची के अवाम से ये अपील की जाती है बार बार कि इनक्रोच ना किया जाए, ताकि आपका शहर साफ़ हो, सुथरा हो, ग्रीनली हो और रोशनियों का शहर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।